हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए कोई बात नहीं, हो जाता कई बार, कोई नहीं, आप कल सुबह कर लेना। तो देखो, एक्सरसाइज 1.1 तो हम कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको समझा दिया रियल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, और बाकी के नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें देखना है हमें कि पहला क्या एक्सरसाइज 1.2 में क्या है हमारे, कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, और हमें अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना है। तो बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। पूछ रहा है जितने भी इरेशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं। तो हमारा पहला क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हमारे कोई भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल हमारे 0.1 2 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, ये तो होते हैं हमारे इरेशनल। और रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, हाँ तो हमारे रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं हमारे, एक सिंपल काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कितनी हो सकती है, ये होते हैं हमारे रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर हमारे इरेशनल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हमारा √3 है, ये इरेशनल हो सकता है, मान लो हो सकता है। √5 भी हो सकता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या है, जो रियल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो क्या हमारे रियल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड कह रहा है हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। और समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर लाइन क्या होती है हमारी, नंबर लाइन ये होती है जैसे हम ग्राफ में करते हैं, ग्राफ में बना देते हैं, एक्सिस बना देते हैं। ये हमारा 0 हो गया, ये नेगेटिव x हो गया, ये पॉजिटिव x हो गया। तो इसमें नंबर लाइन, ये लाइन हो गई, इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर आते हैं 1 2 3 माइनस में -3 -4 3 2 1, और ये 1 2 3 4। ठीक है, ये होती है हमारी नंबर लाइन, इसे कहते हैं हम नंबर लाइन। ओके, ये नंबर लाइन कहलाती है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी पॉइंट हैं नंबर लाइंस पे इज इन द फॉर्म ऑफ √m। जैसे मान लो m क्या हुआ हमारा, कोई भी नंबर हुआ m हमारा कोई भी नंबर होता है 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब ये हमारा रूट में है तो √m यानी कि हमारा √2 हो सकता है, √3 और √4 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा m है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। m क्या होना चाहिए हमारा, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 1.1 में कि हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन कह रहा है नंबर लाइन होनी चाहिए, और नंबर लाइन में जो हमारा वैल्यू है वो √m है। √m कोई हो सकती है, और पर जो √m के अंदर m है वो क्या हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जैसे मान लो नेचुरल नंबर है, ओके, हाँ तो देखिए क्या बोल रहा है, नंबर लाइन है, m हमारी वैल्यू 2 3 हो सकती है, और हमारा रूट में हमें दे रखी है, ये हमारा क्या गिवन है, और ये हमारी नेचुरल नंबर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है m होना चाहिए हमारा नेचुरल नंबर। पर नंबर लाइन में हमारे पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल हमारा पॉजिटिव होते हैं। जैसे मान लो मेरा रूट आ गया 4, √4 ले लिया, m की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 4 ले ली, तो 4 का रूट क्या हो गया 2। तो ये तो हमारा इसका आंसर तो यस हुआ। पर जैसे मान लो हमारा यस यहाँ पे ये पॉजिटिव वाले आ गए, पर नेगेटिव वाले कहाँ रह गए, नेगेटिव वाले तो रह गए हमारे। तो कोई भी नेचुरल नंबर तो हमारा पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव में जाते ही नहीं है वो। ठीक है, तो क्या हुआ, कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आंसर है ना ये, तो किसी का भी रूट हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, किसी का भी रूट हमारा नेगेटिव। जैसे मान लो मैंने लिया 5 लिया, मान लो 5 लिया, इसका आंसर आ गया -3 आ गया, मान लो सपोज कर लो -3 आ गया। अब -3 आ गया, पर -3 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर हमारा -3 है, वो नेचुरल नंबर हमारा नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि क्या है, किसी का भी स्क्वायर अगर नेगेटिव में आता है तो वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि नंबर लाइन में पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या बोल रहा है, पहला था जितने भी इरेशनल नंबर है क्या वो रियल नंबर हैं, तो हाँ है। तो पूछा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, पूछा है क्या जितने भी रियल नंबर हैं क्या वो इरेशनल नंबर हैं, ये बताना हमें। ठीक है, हाँ तो थर्ड में क्या कह रहा है,
जितने भी रियल नंबर हैं, इरेशनल तो हमारे इरेशनल नंबर रियल थे तो इसके साथ तो हमारा ट्रू आ गया, ठीक है। पर क्या पूछ रहा है, क्या अब रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं क्या वो इरेशनल हैं, इरेशनल नंबर हैं, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब देखो जो रियल नंबर हमारे 1 2 3 4, इनमें हमारे रियल इरेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। कौन कौन से हैं, इरेशनल और रैशनल, ठीक है। तो क्या है, इस रियल नंबर में 1 2 3 4 5, इनमें हमारे रियल भी, जैसे मान लो रियल है, 2 क्या होगा हमारा रियल नंबर। अब जैसे मान लो √5 है, ठीक है, √5 है, ये मान लो हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो इस रियल नंबर के अंदर ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा फॉल्स। इसका आंसर हो गया हमारा फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर के अंदर हमारे इरेशनल और रैशनल नंबर दोनों आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होता है। ये बोल रहा है जितने भी हमारे स्क्वायर रूट्स हैं, जितने भी हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 से कुछ भी है, उनका स्क्वायर रूट, उनका स्क्वायर रूट क्या वो इरेशनल होगा, तो वो नंबर क्या होना चाहिए हमारे, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या वो इरेशनल होगा, जैसे मान लो इरेशनल नहीं आता हमारा, तो बोल रहा अगर नहीं आता है तो हमें एग्जांपल दें, गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर। तो अगर हमारा आंसर नो में आता है तो हमें ऐसा एग्जांपल दें जिसका स्क्वायर रूट क्या हो, रैशनल नंबर। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मैंने क्या मान लिया, 4 हो 6 हो, जिनका रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 हो, जैसे मान लो 4 है, ठीक है, 4 मान लिए मैंने, 9 मान लिए मैंने, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 25 मान लिया, ठीक है। अब ये मान लिया हमारे क्या है, पॉजिटिव है, ये सब नंबर क्या है हमारे, ये नंबर्स क्या है हमारे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब मैं इनका रूट करता हूँ। 4 का रूट मैंने क्या करा, 2 करा, 4 का रूट क्या करा मैंने, 2। तो ये 2 क्या होता है हमारे, रैशनल नंबर, 2 क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर। तो ये क्या था हमारा एग्जाम्पल, ये था हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। इसका आंसर क्या आता है हमारा, नो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सारे स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर के सारा स्क्वायर रूट हमारा इरेशनल नंबर होता है, जिसका आंसर हमारा नो आ चुका है, क्योंकि हमारे जो 4 था हमारा पॉजिटिव इंटीजर, उसका आंसर क्या है हमारा 2, जो क्या था हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। और हमने इसका एग्जांपल भी दे दिया, क्योंकि बोल रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ द रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर रूट हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमारा रैशनल नंबर आता हो। तो मैंने दे दिया √4 का, √4 का आंसर क्या होता है हमारा 2, तो ये क्या हो गया हमारे रैशनल नंबर, ठीक है। और आंसर क्या आ गया हमारा, नो, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, शो डैट √5, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्या कह रहा है, हम √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन हमारी ये होती है जिसमें 0 से नेगेटिव भी जाते हैं और 0 से पॉजिटिव, ये कहलाते हैं नंबर लाइन, ओके। अब देखिए हमारा किसको शो करना है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है √5 को शो करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। अब नंबर लाइन तो हमारी ये होगी, जैसे मैंने ये मान ली, ये 0 से आ गई, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा -1 -2 -3 और ये -4, ओके। अब हमारा √5 है, ठीक। अब अगर मैं √5 है, √5 में 2 वैल्यू आ रही है, जैसे रूट है, रूट खोल दी मैंने, 4 + 1, √5 क्या हो गया हमारा 4 + 1, 4 और 1 5 होते हैं हमारे, तो अंदर क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दूंगा, जो हमारा क्या है, ये 4 है, इसको अगर मैं अलग कर देता हूँ, √4 प्लस में √1, तब भी हमारा √5 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट क्या होगा हमारा 2, और इसका रूट क्या होगा 1 का 1, ये आ गया हमारा 2। अब देखिए ये हमारा 0 है यहाँ पर, अब 0 से 2 वैल्यू 1 और 2, ये तो क्या हो जाएगी हमारी
बेस लाइन। तो 2 पे मैंने इसे इंडिकेट कर दिया नंबर ए, क्योंकि 2 क्या आ रहा हमारा √5 को अगर हम खोलते हैं 4 और 1 में तो √4 का 2 आ गई वैल्यू और 1 की 1 होती है 2। यहाँ पे ए आ गया हमारा। अब बच्चा 1 को मैं यहाँ पे कर दूंगा परपेंडिकुलर 1 यूनिट। स्केल से नापेंगे इसे 1 सेंटीमीटर, ऐसे खींच देंगे, हम इसे क्या मान लेंगे, इसे 1 मान लेंगे। ये तो हमारी पूरी वैल्यू 2 हो गई, 0 से 2 तो ये 2 वैल्यू होगी 2 यूनिट्स, और यहाँ तक क्या होगी हमारी 1 यूनिट। ठीक है, अब इसे नाम दे दूंगा मैं बी। अब ये हमारा सेंटर था, ये हमने सेंटर मान लिया ओ, ये हमारा ओ मान लिया। इस ओ को मैं लाइन खींच दूंगा यहाँ पर बी, क्या होगी ओ और बी, जिसमें कि हमारा ओ बी क्या है ये लिखना है आपको, जो मैं लिख रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ओ बी इज ए रेडियस। ओ बी क्या होगी हमारी रेडियस, जैसे रेडियस हमारे सर्कल की होती है वैसे ही इस यहाँ पर ओ बी क्या है, वैसे ही सर्कल की एक रेडियस है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। पर अभी लास्ट में क्या रह रहा है, ये हमारी रेडियस है, तो हम क्या करेंगे, कंपास लेके कंपास की जो निप है वो रखेंगे सेंटर पे, पेंसिल की निप रखेंगे यहाँ पर बी पर। यहाँ इतना कंपास खोल के इसी पे हम एक चाप लगा लेंगे, कहाँ पर, इस अपनी लाइन पे नीचे। जैसे मैं करूँगा यहाँ पर ऐसे रख के करूँगा, कंपास की निप ये हो गई और पेंसिल टिप ये हो गई। तो मैंने यहाँ पे कंपास यहाँ पे रखा सेंटर पे, यहाँ पे ये रखा मैंने, ठीक है, यहाँ पर ये रखा मैंने बी पर रखा। बी पे फिर ऐसे कंपास को लेके मैं नीचे यहाँ पर इस लाइन पे, कहाँ पर, इस लाइन पे मैं चाप लगा दूंगा ऐसे। तो मैं यहाँ पे चाप लगा दूंगा ऐसे पेंसिल से। तो यहाँ पे मेरी क्या लगी, एक आर्क लग गई, मेरी क्या लग गई, आर्क। तो जो ये आर्क लगेगी इसे मैं क्या मान लूँगा, पॉइंट क्यू। तो जो आर्क लगेगी ये क्या माना जाएगा हमारा √5। जो ये आर्क लगी इसे मैंने पॉइंट क्यू मान लिया, जो आर्क लगेगी हमारी रेडियस से वो क्या माना जाएगा हमारा √5। तो हमारा √5 नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। समझ में आ गया सबको। पहले √5 था, इसे मैंने खोला 4 + 1, 4 का करा 2, 1 करा 2 + 1, क्योंकि हमारा 4 का रूट क्या होता है 2 और √1 का 1 होता है। तो 2 मैंने बेस में रिप्रेजेंट कर दिया, 0 ओ और ए सेंटर ओ, और ए पॉइंट ले लिया 2 यूनिट का। ये हो गया हमारा 2 यूनिट्स। कितनी यूनिट हो गई ये 2 यूनिट्स। और 1 यूनिट मेरा यहाँ पे आ गया, क्योंकि 2 हमारा आंसर यहाँ पर आया था 2, और ये 1 2 बेस में आ गया, 1 परपेंडिकुलर आ गया। जो बचा हुआ था ओ और भी मैंने मैच कर दी, क्योंकि क्या थी हमारी ओ बी इज़ ए रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओ बी इज़ ए रेडियस, देन ओपन कंपास एज लेंथ ऑफ ओ बी। ठीक है, लेंथ ऑफ ओ बी, देन मेक एन आर्क at line at number line and named it Q, which represent √5 on नंबर लाइन। ओके, तो मैंने क्या करा, हिंदी वाले भी सुन लें। ओ बी एक रेडियस थी, ओ बी को मैंने रेडियस मान लिया। फिर मैंने क्या करा, अपने कंपास को प्रकार को ओपन करा। कितनी लेंथ, ओ बी की लेंथ, कितनी लेंथ खोली मैंने, ओ और बी की लेंथ खोली, कंपास को ओपन करा, लेंथ ऑफ ओ बी। ठीक है, फिर देन मेक एन आर्क, फिर एक मैंने चाप बनाई, ओ बी पे कंपास रखा यहाँ पर टिप, और यहाँ पे ये रखा पेंसिल की टिप, यहाँ पे ऐसे आर्क बना दी, चाप बना दी मैंने। मेक एन आर्क यानी चाप बनाई एट द नंबर लाइन, अपनी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे मैंने एक चाप बनाई जिसको नाम दिया मैंने क्यू। क्या नाम दिया मैंने, क्यू, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या शो करती है, क्या दिखाती है कि जो हमारा क्यू है वो √5 है, जो कि मैंने नंबर लाइन पे शो कर दिया। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। ये सारे बच्चे कर लें, और हिंदी मीडियम वाले ये ना बोले करें कि सर हमारा क्या है, सेम है, ये तो हमारा मैथ्स में कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, बस ये क्या है, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब मैंने हिंदी में भेज चुके हैं, वहाँ से देख लेना क्या क्या है। और बाकी मैं समझा दिया सारा, जैसे हिंदी वाला समझाया वैसे इंग्लिश वालों को। ठीक है, सो डोंट वरी।